हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 18 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए। तो पौधों को हम देखते हैं क्या सीखेंगे इसके बारे में। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं हम ये देखते हैं। पहले पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। तो पौधे के लिए भोजन कौन बनाता है बच्चों? पत्तियां बनाती हैं। अब पत्तियां क्यों बनाती हैं? क्योंकि वो हरे रंग की होती है। हरे रंग की वजह से वो अपना भोजन बना पाती हैं। तो आगे देखते हैं, ये हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। और ये जो हरे रंग का पदार्थ होता है इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यह पिछले वर्कशीट में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो पत्तियां होती हैं पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अब हम इस वर्कशीट के इस पैराग्राफ के क्वेश्चन से करते हैं। भोजन बनाने के लिए पौधे को ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, उसको क्या चाहिए? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पौधे को भोजन मिट्टी से मिलता है? नहीं, उसको कहाँ से मिलता है भोजन? पत्तियों से मिलता है। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से में बनाते हैं। ठीक, क्योंकि हरी पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? यस, इसकी जरूरत होती है। पौधे को भोजन सूर्य से मिलता है? सूर्य से नहीं मिलता, पत्तियों से मिलता है। सूर्य क्या करता है? उसकी हेल्प करता है पत्तियों को भोजन बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्रॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमें डायग्राम दिया गया इसका आंसर। तो इसमें हमें दिया गया कि पौधे क्या करते हैं? रसारोहण करते हैं, जल अवशोषण करते हैं और जल को वाष्प में रूप में निष्कासन करना होता है। जल जो ये जड़ों से लेते हैं उसको निष्कासन करते हैं, उसको वाष्प की फॉर्म में निकाल देते हैं। तो इसमें हमें एक और डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास एक पौधा है। पौधे क्या ले रहे हैं? जड़ से पानी ले रहे हैं और वायु से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से क्या ले रहे हैं? प्रकाश की ऊर्जा। तो इन तीनों को लेके क्या बनाते हैं? अपना पत्तियां क्या बनाती है? अपना भोजन बनाती है क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें क्या पत्तियां हरी हैं। और जब वे भोजन बनाती हैं तो क्या करती है? ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ती है। वही ऑक्सीजन हम अपने शरीर में लेते हैं और हम अपनी सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। आगे हम देखते हैं वाष्प और उत्सर्जन। पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। तो इसमें क्या बताया कि जैसे कभी बारिश होती है तो बारिश में क्या बहुत सारा पानी आता है। तो उसमें जो पानी आता है वो क्या पानी क्या होता है? जमीन द्वारा या जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुँचता है और जड़ों से वो पानी तनों की हेल्प से पत्तियों में पहुँच जाता है। पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। पत्तियाँ क्या करती है? उसको वाष्प की फॉर्म में चेंज कर देती है और फिर ये वाष्प फिर से वायुमंडल में ही चला जाता है। तो आपको समझ में आया कैसे क्या होता है? पहले क्या करती है? जड़ पानी को लेती है, फिर जड़ क्या करती है? तनों को भेजती है, तने क्या करते हैं? पत्तियों को भेजते हैं, और पत्तियाँ क्या करती है? उसको फिर से वाष्प की फॉर्म में वायुमंडल में भेज देती है बच्चों। तो आइए अभ्यास करें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको हमें फिर से वाक्यों को सही क्रम में लगाना, किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जैसे कि पत्तियों में पानी वाष्पित हो जाता है, या जड़ पानी को अवशोषित करती है, तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, या फिर पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। तो पहला हमारे पास आएगा पानी जड़ से तने तक पहुंचता है। नहीं, पहले आएगा जड़ पानी को अवशोषित करता है। पहले क्या करता है? जड़ पानी को अवशोषित करते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर जो पानी जड़ से तने तक पहुँचता है फिर तने तक पहुँचता है, फिर तना क्या करता है? उसको पत्ती तक पहुँचाता है और पत्तियों से वो पानी फिर अवशोषित वाष्पित हो जाता है। तो ये आपका 1 2 3 4 आप इसके नंबरिंग डाल देंगे बच्चों। ठीक है, हम आगे करते हैं इस वर्कशीट को। करके देखिए, 2 गमले लीजिए, एक जिसमें एक जैसे पौधे लगे हो। एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम आप खैर रख लीजिएगा। इसका नाम आपको क्या रखना है बच्चों? कै रखना है। जिस पर आप पॉलीथीन बांध के उसे धूप में रख रहे हैं उसका नाम हमने दिया कै। और एक दूसरा गमला लेना है, उसमें भी हमें सेम पौधा लेना है और उसको हमें पॉलीथीन धागे से बांध देना है और उसे घर के अंदर रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए आप खै। ठीक है, इसका नाम हमें क्या रख दिया बच्चों? खै।
ठीक है। अब 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखना है आपको। कै गमला था उसमें क्या हुआ, कै गमले की पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए, और कै गमले की पॉलीथीन में आपने क्या दिखा वो दोनों चीज़ आपको इसमें लिखनी है। तो बताती हूँ मैं क्या हुआ इसमें। तो आपकी जो पहली पॉलीथीन थी कै, उसमें आपको क्या दिखाया कै, इसमें आपको थैली पर वाष्प के कण मिल जाएंगे, ठीक है। और जो तो कै थैली थी उसमें आपको थैली पर वाष्प के कण नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्या वाष्प नहीं बन पाए, और इसमें क्या वाष्प बन गए थे, तो इसमें आपको वाष्प के कण दिखेंगे और इसमें आपको वाष्प के कण नहीं दिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी खत्म हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।